नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद जारी है। बता दें कि हरियाणा में धान की खरीद ज्यादा हुई है पंजाब के मुताबिक, और 3 अक्टूबर तक हरियाणा में 4.82 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे। वहीं 3 अक्टूबर तक पंजाब में और हरियाणा में धान की खरीद जारी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 अक्टूबर तक हरियाणा में 4.82 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे। वहीं 3 अक्टूबर तक पंजाब में 18 लाख रुपए किसानों के खाते में पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद अब भी जारी है। 8,682 मीट्रिक टन खरीद की गई है। वहीं हरियाणा ने पंजाब से 11 गुना ज्यादा की खरीद की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब से कहीं ज्यादा हरियाणा ने भुगतान किया है किसानों का, और वहीं हरियाणा में 95,855 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीद हुई है और 10,934 मीट्रिक टन धान उठान भी करवाया जा चुका है। पंजाब और हरियाणा में धान की सरकारी खरीद जारी है। हरियाणा में 27 सितंबर से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। वहीं पंजाब में 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद जारी है, लेकिन हरियाणा पंजाब से धान खरीदी के मामले में कई पैमानों में आगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 3 अक्टूबर तक हरियाणा में 4.82 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे हैं। 3 अक्टूबर तक पंजाब में 18 लाख रुपए किसानों के खाते में पहुंचे हैं। 8,682 मीट्रिक टन की पंजाब में खरीद हुई। हरियाणा ने पंजाब से 11 गुना ज्यादा की खरीद। पंजाब से कहीं ज्यादा हरियाणा ने किसानों का भुगतान किया। हरियाणा में 95,855 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीद। 10,934 मीट्रिक टन धान का उठान भी करवाया जा चुका है। राइस मिलर्स की हड़ताल के बावजूद भारी खरीद हुई। काबिले गौर है कि हरियाणा में विभाग ने राइस मिलर्स की हड़ताल के चलते विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। किसानों का धान पककर पूरी तरह से तैयार होकर मंडी में आ चुका है और आप देख सकते हैं मंडी पूरी तरह से लबालब भर चुकी है। किसानों को अपनी धान इधर उधर उतारनी पड़ रही है और लगातार कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में 36,438 मीट्रिक टन धान आ चुका है और लगातार खरीद हो रही है। कुरुक्षेत्र के साथ साथ अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला, कैथल, करनाल ये वो जिले हैं जहां पर धान की बम्पर पैदावार होती है। और कहीं ना कहीं सरकार कह रही है किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके साथ खड़े हैं और दावा कर रही है कि उनकी फसल का भुगतान हो रहा है। और किसान के लिए जिस तरह से लगातार मंडी भर चुकी है, अपनी फसल जहां तहां उतारनी पड़ रही है। जिस तरह से बात की जाए कुरुक्षेत्र अनाज मंडी की, तो कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में 36,438 मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक हो चुकी है। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रवि चंदेल जुड़ गए हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी रवि, किस तरीके की प्रक्रिया वहां पर की जा रही है धान खरीद को लेकर? सबसे पहले यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में धान की खरीद जो है वो सुचारू रूप से चली हुई है। हालांकि कुछ एक अड़चनें जो है वो ज़रूर आई, लेकिन समय रहते जो है वो विभाग द्वारा उसके ऊपर पुख्ता कार्रवाई जो है वो की गई और धान की खरीद जो है वो पूरे तरीके से सुचारू रूप से प्रदेश के अंदर चली हुई है। खासतौर पर यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में मौजूदा समय के अंदर मंडियों के अंदर जो है वो 3,75,876 मीट्रिक टन धान की जो है वो आवक हुई है, जिसमें से 95,855 मीट्रिक टन धान जो है वो खरीदा जा चुका है और 10,934 मीट्रिक टन धान का उठान जो है वो किया जा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 9,874 किसानों के खाते में जो है वो हरियाणा में के किसानों के खातों में जो है वो 4,82,00,000 रुपए जो है वो जा चुके हैं। तो वहीं यदि हम पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर से लेकर अब तक यानी कि 3 अक्टूबर तक का यदि हम जिक्र करें तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं इसमें सीधे तौर पर कहा
कहा जा सकता है कि 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है वो पंजाब की मंडियों में 30,073.50 मीट्रिक टन धान की जो है वो आवक हुई है, तो वहीं 8,682 मीट्रिक टन धान की जो है वो खरीद हुई है। और इसके अलावा लगभग 2 करोड़ 62 लाख धान की खरीद को जो है मंजूरी दी गई है, और वो सीधे तौर पर जो पैसा था 2 करोड़ 62 लाख रुपए वो विभाग की तरफ से जो है वो अधिकृत कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर किसानों के खातों में पहुंचेगा। लेकिन अभी तक का जो स्थिति है 18 लाख रुपए जो है वो किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। जी, हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सबसे ज्यादा खरीद कुरुक्षेत्र में हुई है, क्या अपडेट है? देखिए 36,438 मीट्रिक टन धान की खरीद हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में हुई है, और सबसे ज्यादा क्योंकि धान का ये बम्पर पैदावार वाला इलाका है। यहाँ पर लगते इलाके यानी कि कैथल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पंचकुला में, यमुनानगर में, इन इलाकों में धान की बम्पर पैदावार होती है। और हरियाणा प्रदेश में बम्पर पैदावार को लेकर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की मंडियों में अब तक 36,438 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। कहीं ना कहीं किसान भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने साफ कहा था कि वो उनके साथ खड़ी है, धान के एक एक दाने को खरीदा जाएगा। तो धान के एक एक दाने को खरीद रहा है, और कहा गया है कि जो 72 घंटे में पेमेंट होगी वो किसानों की पेमेंट भी उनके खाते में आ रही है। तो कहीं ना कहीं बम्पर पैदावार को लेकर 5 से 7 जिले हैं जहां पर किसानों की धान बम्पर पैदावार होती है। और इस तरह से जो किसानों की मंडियां हैं यानी कि अनाज मंडी है, वहां पर पूरी तरह से चारों तरफ धान ही धान नजर आ रहा है। इतनी पैदावार हुई है कि किसानों को अपनी धान इधर उधर खुले आसमान में कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर गिरानी पड़ रही है, और फिर सरकार कह रही है कि अपनी फसल को सुखाकर लेकर आए। उनकी एक एक दाने को सरकार खरीदने के लिए तैयार है, और किसानों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो उसी पैमाने पर चलते हुए किसानों की धान को सरकार खरीद रही है, और हरियाणा प्रदेश में सबसे बम्पर पैदावार कुरुक्षेत्र जिले में हुई है, और बम्पर पैदावार में 36,438 मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक कुरुक्षेत्र जिले में हो चुकी है। जी, यमुनानगर से हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, यमुनानगर तीसरे स्थान पर रहा धान खरीद में। आप हमें ये बताइए कि एक तरफ हड़ताल चली राइस मिलर को लेकर, अब किस तरीके की जो खुशी है वो किसानों के चेहरे पर आप वहां देख पा रहे हैं? कि देखिए कहीं ना कहीं पहले जहां किसान जो है धान की खरीद की तारीख का इंतजार कर रहे थे, तो 27 सितंबर से जिस तरह से यमुनानगर में खरीद शुरू हो गई थी, उसके बाद जो है एजेंसियों ने जो है धान की खरीद शुरू कर दी थी, और अब जो है किसानों के खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। अभी तक जो है यमुनानगर में 21,628 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, किसानों के खातों में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से जो है इस बार जो ये खरीद हुई है, अभी तक पिछले साल के मुताबिक जो इन दिनों तक जो है खरीद हुई है वो अभी तक ज़्यादा है। और जिस तरह से यमुनानगर जो है तीसरे स्थान पर हरियाणा में है, और बम्पर यहाँ पर अभी तक खरीद हो चुकी है। जो खरीद एजेंसियां जिस तरह से लगातार जो है सभी 13 अनाज मंडियों में खरीद कर रही है, और लिफ्टिंग भी शुरू हो चुकी है, उससे जो है कहीं ना कहीं किसानों और आड़तियों को जरूर राहत मिली है। और किसान जो है जैसे कि इस बार जो है सरकारी धान की खरीद में जो है बोनस भी दिया गया है, और वो पैसे जो है बढ़कर आ रहे हैं, तो उससे भी जो है किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है धान की खरीद की जा रही है, और लिफ्टिंग भी जिस तरह से शुरू हो चुकी है, उससे जो है आड़तियों और किसानों को जरूर राहत मिली है। जी, रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप हमें ये बताइए कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद का क्या एनालिसिस है, कंपैरिजन? देखिए, यदि हम एनालिसिस का जिक्र करें तो एनालिसिस जो है वो काफ़ी मायनों में जो है वो उसमें काफ़ी एक चढ़ाव और उतार जो है वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में 27 सितंबर से धान की खरीद जो है वो शुरू हुई थी, तो वहीं पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हुई थी। तो यानी कि पंजाब का यदि हम जिक्र करें तो कुल 3 ही दिन जो है वो धान की खरीद शुरू हुई को जो है वो हुए हैं। तो वहीं हरियाणा का जिक्र करें तो 27 से लेकर अब तक यदि हम जिक्र करें लगभग 6 से 6.5 दिन जो है वो वहाँ पर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जाहिर तौर पर पंजाब के मुकाबले हरियाणा में जो है वो धान की खरीद ज़्यादा हुई है, और साथ ही साथ न सिर्फ खरीद ज़्यादा हुई है बल्कि किसानों के खातों में जो पेमेंट डाली जाती है वो भी सीधे तौर पर एज़ कम्पेयर टू पंजाब जो है वो ज़्यादा डाली गई है। सबसे पहले यदि हम कितनी आवक जो है वो हरियाणा की मंडियों में हुई है, सबसे पहले उस पर यदि हम नज़र दौड़ाएं तो 95 लगभग 3,75,876 मीट्रिक टन धान की जो है वो आवक हरियाणा की मंडियों में हुई है, जिसमें से 95,885
155 मीट्रिक टन की खरीद जो है वो सरकारी एजेंसी द्वारा की जा चुकी है। लगभग 10,934 मीट्रिक टन धान जो है वो उसका लिफ्टिंग जो है वो की जा चुकी है। 9,874 किसानों के खातों में 4 करोड़ 82 लाख रुपए जा चुके हैं। तो वहीं यदि हम पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में जिस तरीके से 1 अक्टूबर से धान की खरीद जो है वो मंडियों में शुरू हुई है, तो उस हिसाब से पंजाब की मंडियों में 30,073.50 मीट्रिक टन आवक जो है वो पंजाब की मंडियों के अंदर हुई है, जिसमें से 8,682 मीट्रिक टन जो है वो खरीदी जा चुकी है। और जिसमें से किसानों का यदि हम जिक्र करें तो लगभग विभाग की तरफ से, यानी कि पंजाब के कृषि विभाग की तरफ से जो है वो सीधे तौर पर 2 करोड़ 62 लाख रुपयों की मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है, जो सीधे तौर पर किसानों के खातों में जाएंगे। तो उसमें से लगभग 18 लाख रुपए किसानों के खातों में जा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा का यदि हम जिक्र करें तो 4 करोड़ के आसपास जो है वो किसानों के खातों में जा चुका है। और पंजाब का जिक्र करें तो मौजूदा समय में सिर्फ 18 लाख रुपए जो है वो किसानों के खाते में गए। हालांकि ये बात अलग है कि 2 करोड़ 62 लाख रुपए जो है वो सीधे तौर पर मंजूरी दी गई है कि वो जल्द ही किसानों के खातों में आएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए किसानों के खातों में आए। तो वहीं हरियाणा का जिक्र करें तो 4 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जो है वो जा चुके हैं। जी रवि, मैं अशोक के पास जाना चाहूंगी। अशोक, ये बताइए कि एक तरफ राइस मिलर्स की हड़ताल हुई और दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीद देखने को मिली है, क्या कारण है इसके पीछे? उन्होंने हड़ताल की थी और लगातार बार बार सरकार ने कहा था कि किसानों के एक धाने को खरीदा जाएगा और राइस मिलर की जो समस्या है उससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो सरकार ने जो वादा किया था उसी वादे के अनुसार सरकार लगातार किसानों की धान खरीद रही है और उन्हीं वादे के अनुसार सरकार उन पैमानों पर खरा उतरती दिखाई दे रही है, क्योंकि धान की बम्पर पैदावार कुरुक्षेत्र जिले में होना अपने आप में बड़ा कामयाबी है। किसानों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि लगातार किसान जो थे वो मंडी में धान लेकर आ रहे थे। और बम्पर पैदावार की बात की जाए, कुरुक्षेत्र के साथ जो लगते जिले हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, इन जिलों में धान का हब माना जाता है और धान का कटोरा भी कुरुक्षेत्र की जो बम्पर पैदावार हुई और किसान इससे खुश नजर आ रहे हैं। जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। और हरियाणा में धान की सरकारी खरीद व्यवस्थित ढंग से चल रही है, इसके लिए विभाग ने भी अपनी कमर कसी हुई है, जिससे अन्नदाताओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आखिर हरियाणा में अब तक धान की सरकारी खरीद का क्या स्टेटस है, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। राइस मिलर्स की हड़ताल के बावजूद धान की सरकारी खरीद और उठान समय पर किया जा रहा है। एमएसपी पर अब तक 95,855 मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद सरकारी हुई है। 4.82 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। 3 अक्टूबर तक राज्य की विभिन्न मंडियों में कुल 3,75,876 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। विभाग की ओर से 17% तक की नमी वाली धान को ही खरीदने के निर्देश दिए हुए हैं। फिलहाल उठान किए गए धान को एजेंसी के गोदामों और अन्य चुनिंदा स्थानों में स्टोर किया गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि हरियाणा के किसानों की हर फसल को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। अब तक सरकार 14 फसलें एमएसपी पर खरीदती थी, अब 10 नई फसलों को भी सरकार एमएसपी पर खरीदेगी, यानी सभी 24 फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, धान की खरीद को लेकर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अशोक यादव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ करनाल से हिमांशु नारंग भी जुड़ गए। हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी, करनाल का क्या स्टेटस है धान की खरीद को लेकर? धान की खरीद को लेकर मंडियों के अंदर किसान और आड़ती लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब खरीद एजेंसियां आएंगी और उनकी धान खरीदी जाएगी। इस वक्त हम तरावड़ी अनाज मंडी में हैं और 17 मॉइस्चर वाली धान को खरीदा जा रहा है। हम आपको तरावड़ी अनाज मंडी दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं ये मंडी भरी हुई है और जो
तमाम मजदूर हैं वो पलटा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मंडी में धान की खरीद में परेशानी हो रही है, साथ ही साथ उठान में भी दिक्कत आ रही है और 17 मॉइस्चर वाली, जो 17 मॉइस्चर जिस धान का होगा उसी की खरीद होगी। ऐसे में किसान इंतजार में बैठा है कि डीएफएससी विभाग के लोग आएंगे, एसडी जो अलग अलग और खरीद एजेंसियां हैं, चाहे हैफेड की बात करें, वो आएंगे और किसानों की धान खरीदी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अगर धान खरीद भी ली जाती है तो फिर उसका उठान देरी से होता है और इसलिए जो बाकी किसान हैं वो अपनी मंडी में धान की फसल लेकर आ नहीं पाते। इस पूरे प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है और उसमें प्रशासन की सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। मैं रवि आपके पास आना चाहूंगी। रवि, कुरुक्षेत्र में अभी किसानों के चेहरे पे किस तरीके की मुस्कुराहट है, किस तरीके का जो किसानों का रिएक्शन है इस खरीद के बाद? किसानों के चेहरे पर जो है वो खुशी देखने को मिल रही है और किसान काफ़ी हद तक संतुष्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके के पुख्ता इंतजामात जो हैं वो मंडियों के अंदर किए गए हैं, जिससे जाहिर तौर पर किसान जो हैं वो काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई दो राय नहीं है कि जब राइस मिलर्स की हड़ताल जब एक तरफ चली हो तो कहीं ना कहीं कुछ एक परेशानियों से रूबरू किसानों को होना पड़ता है, लेकिन विभाग द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गई है उससे जो है वो किसान काफ़ी हद तक संतुष्ट नजर आए और साथ ही साथ जिस तेज़ी के साथ किसानों के खाते में जो है वो पैसे डाले जा रहे हैं उससे जो है वो किसान काफ़ी हद तक जो है वो संतुष्ट नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि जो धान की खरीद जो शुरू की गई थी, जो अमूमन जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार से अपील की गई थी कि धान की खरीद जो तय समय है उससे पहले की जाए, ताकि किसानों को जो बेमौसमी बारिश से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, फ़िलहाल की स्थिति के अंदर आपको बता दें कि यदि हम एमएसपी का जिक्र करें तो धान की फसल को भी एमएसपी पर जो है वो ख़रीदा जा रहा है। 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ग्रेड ए धान को जो है वो 2320 रुपये एमएसपी पर जो है वो ख़रीदा जा रहा है। तो उससे जो है वो किसान काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और कुछ वैसा ही रेट, यानी कि ठीक वैसा ही रेट जो है वो पंजाब के किसानों को भी मिल रहा है। पंजाब में भी एमएसपी पर ही 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान जो है वो, तो वही 2320 ग्रेड ए धान जो है वो बिक रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खासतौर पर हरियाणा के किसानों का यदि हम जिक्र करें तो समय से पहले धान की खरीद शुरू होने से किसानों को काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो मिली है। जी, पहले जो प्रक्रिया चलती थी रवि, अब वो कौन सी प्रक्रिया में कैसा बदलाव आया है? देखिए, पहले की प्रक्रियाओं और अब की प्रक्रियाओं का यदि हम जिक्र करें तो सीधे तौर पर जिस तरीके से सबसे पहले किसानों को समस्याएं आती थी कि मंडियों के अंदर यदि बेमौसमी बारिश होती थी तो उसके रखरखाव को लेकर किस तरीके से जो किसानों की जो फसल है, या फिर यूँ कहें जो किसानों का सोना है, उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, तो उसको लेकर जो है वो व्यवस्थाएँ की गई हैं। हालाँकि अभी भी उसमें बहुत सारी कमियाँ जो हैं वो रहती हैं, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उससे जो है वो किसान काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आया। दूसरा, यदि हम गेट पास का जिक्र करें तो गेट पास को लेकर किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ता था। अक्सर उनका नंबर जो है वो, यदि वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग भी पहुंचते थे तब भी उनका नंबर जो है वो दोपहर बाद तक आता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस बार जो है वो घर बैठे ही किसानों को जो है वो गेट पास मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिससे किसान जो है वो अपने तय समय से ठीक आधा घंटा पहले जो है वो मंडियों में पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर मंडियों के अंदर उनको एंट्री मिल रही है और उनकी जिस तरीके से फसलों की जो लिफ्टिंग हो रही है उससे भी किसान काफ़ी संतुष्ट नजर आए। और जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का जिक्र करें तो 4 करोड़ 82 लाख रुपए जो हैं वो के 8,000 के करीब किसानों के खातों में जो है वो जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पर इससे जो है वो काफ़ी हद तक किसान संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से अभी तक का यदि हम जिक्र करें तो लगभग 3 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है वो प्रदेश की मंडियों के अंदर धान की आवक हुई है। लेकिन फिलहाल जो मौसम चला हुआ है ये मौसम चुनावी मौसम है। जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि 10 तारीख से एक मरतबा फिर से किसान जो है वो अपनी मंडियों में जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और चलिए अब आपको कुरुक्षेत्र की रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर धान खरीद की कुरुक्षेत्र की क्या अपडेट है। किसानों का धान
पककर पूरी तरह से तैयार होकर मंडी में आ चुका है और आप देख सकते हैं मंडी पूरी तरह से लबालब भर चुकी है। किसानों को अपनी धान इधर उधर उतारनी पड़ रही है और लगातार कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में 36,438 मीट्रिक टन धान आ चुका है और लगातार खरीद हो रही है। कुरुक्षेत्र के साथ साथ अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कैथल, करनाल ये वो जिले हैं जहां पर धान की बम्पर पैदावार होती है और कहीं ना कहीं सरकार कह रही है किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके साथ खड़े हैं और दावा कर रही है कि उनकी फसल का भुगतान हो रहा है और किसान के लिए जिस तरह से लगातार मंडी भर चुकी है, अपनी फसल जहां तहां उतारनी पड़ रही है। जिस तरह से बात की जाए कुरुक्षेत्र अनाज मंडी की तो कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में 36,438 मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक हो चुकी है। अशोक यादव, सूर्य समाचार, कुरुक्षेत्र। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस और क्या व्यवस्था किसानों के लिए की गई है धान खरीद को लेकर? देखिए, फिलहाल की स्थिति के अंदर जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसके बाद से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सीधे तौर पर निर्देश जो हैं वो दिए गए थे कि किसी भी तरीके की किसानों को जो है वो परेशानी ना आए। और अब जो है वो यदि हम विभाग का जिक्र करें तो विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसान राइस मिलर्स की तरफ से हड़ताल की गई, जिस वजह से काफ़ी हद तक जो है वो परेशानी किसानों के सामने जरूर खड़ी हुई, लेकिन उस परेशानी को जो है वो दूर करने का काम विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। और जिस तरीके से लगभग 95 लाख के करीब 95,855 जो है वो मीट्रिक टन जो है वो धान जो है वो खरीदी जा चुकी है, तो ये कहा जा सकता है कि किसान काफ़ी हद तक संतुष्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं और पुख्ता व्यवस्थाएं जो है वो मंडियों के अंदर की गई हैं। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा के किस जिले में धान की कितनी खरीद हुई है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 36,438 धान की खरीद जो है वो कुरुक्षेत्र में हुई। वहीं यमुनानगर में 21,628, अंबाला में 24,103, करनाल में 6,923 मीट्रिक टन, वहीं कैथल में 2,123 और पंचकुला में 4,123 मीट्रिक टन की धान की खरीद हुई है। तो हरियाणा में धान की कितनी सरकारी खरीद हुई है हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कैथल और पंचकुला। तो देखिए हरियाणा में धान की सरकारी खरीद के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो 36,438 मीट्रिक टन, वहीं यमुनानगर में 21,628, अंबाला में 24,103 मीट्रिक टन, करनाल में 6,923 मीट्रिक टन, वहीं कैथल में 2,123 तो पंचकुला में 4,123 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। और पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद लगातार जारी है। 3 अक्टूबर तक हरियाणा में 4.82 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे हैं। वहीं 3 अक्टूबर तक पंजाब की बात करें तो 18 लाख रुपए किसानों के खाते में पहुंचे हैं। पंजाब से कहीं ज्यादा हरियाणा ने किसानों का भुगतान किया है। वहीं हरियाणा की बात करें, आपको बताएं तो 95,855 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीद हुई है और 10,934 मीट्रिक टन धान का उठान भी करवाया जा चुका है। तो हरियाणा और पंजाब में लगातार धान की खरीद जारी है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप धान की खरीद जो है वो 36,438 मीट्रिक टन कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा हुई है और अब जानना ये ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर कि किसान जो हैं वो खुश नज़र, आपने जैसे बताया हमें पहले कि वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को कोई कमी, कोई खामी सरकार की गाइडलाइंस में या सरकार की प्रक्रिया में देखने को मिली है क्या? देखिए, जब भी जो है वो धान की परचेजिंग होती है तो बल्क में किसान जो है वो मंडियों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन इस मरतबा जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो चुनावी मौसम चला हुआ है तो ऐसे में अभी तक जो है वो किसान बल्क में तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से किसान जो हैं वो मंडियों के अंदर पहुंच रहे हैं तो उसमें सीधे तौर पर कुछ एक परेशानियों का सामना किसानों को जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन विभाग की तरफ से जैसी व्यवस्थाएँ की गई हैं उससे जो है वो किसान काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आ रहा है। विभाग की तरफ से घर बैठे ही किसानों को जो है वो गेट पास मुहैया करवाए जा रहे हैं। यदि मौसम ख़राब होता है तो बेमौसमी बारिश
से बचने को लेकर तिरपाल जो है वो मंडियों के अंदर उचित व्यवस्था जो है वो उनकी की गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कहा जा सकता है कि किसान काफ़ी हद तक संतुष्ट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है कि कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक परचेजिंग जो है वो धान की हुई है। तो वहीं यदि हम पूरे प्रदेश का जिक्र करें तो पूरे प्रदेश में भी जो है वो अच्छी खासी धान की परचेजिंग जो है वो अलग अलग जिलों के अंदर बदस्तूर जारी है। चाहे कुरुक्षेत्र का जिक्र कर लें, यमुनानगर का जिक्र कर लें, अम्बाला का जिक्र करें या फिर करनाल का जिक्र करें, लगातार इन जिलों के अंदर जो है वो अच्छी खासी परचेजिंग जो है वो हो रही है। और इन जिलों में सीधे तौर पर धान जो है वो बल्क में लगाई भी जाती है, क्योंकि ये लो लाइंग एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो है वो धान जो है वो ज़्यादा किसान जो है वो लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान जो है वो काफ़ी हद तक संतुष्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद जारी है और सबसे ज्यादा खरीद कुरुक्षेत्र में हुई है। और चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।